अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे बायोलॉजी के लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और अगर इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करूँगा, आपके सामने पेश करूँगा। हाँ, आपको जैसा कि पता है कि हमने बायोलॉजी के चैप्टर इनहेरिटेंस को कंप्लीट किया। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसे पढ़ने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं कि उन लेक्चर्स को आपने पसंद किए हो और उन लेक्चर्स से जो आपके पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप वो लेक्चर्स देखेंगे तो आप इंशाल्लाह पेपर को टॉप करेंगे। इंशाल्लाह इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप उसे टॉप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो क्लास 10 और क्लास 12 के बायोलॉजी में एक चैप्टर है जिसे हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहते हैं, लेकिन 10th के कोर्स में जो है वो दोनों एक साथ है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। लेकिन सेकंड ईयर के बायोलॉजी में नर्वस कोऑर्डिनेशन अलग है, केमिकल कोऑर्डिनेशन अलग है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जाते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसानी के साथ और बहुत कंसेप्चुअल मेथड के साथ मैं इसे रिकॉर्ड करूं और आपके सामने पेश करूं और इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आपके वो सब के सब हल होंगे। ठीक है, तो चलिए जाते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन को समझते हैं, फिर इस कोऑर्डिनेशन को हम साथ में लेकर कंट्रोल को समझते हैं कि कंट्रोल का यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो चले जाते हैं कोऑर्डिनेशन कैसे कहते हैं। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, को का मतलब है एक साथ। ठीक है, एक साथ, दो अल्फाज है कोऑर्डिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपने एक इदारा चलाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल लेता हूं, अगर आपने एक स्कूल खोलना है तो स्कूल को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको बिल्डिंग की ज़रूरत है, बिल्डिंग से भी सबसे पहले आपको एक सोच की ज़रूरत होती है कि आपके दिमाग में एक सोच हो, क्या करना है, स्कूल चलाना है, स्कूल खोलना है, स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से चलाना है। तो इस सोच को लेकर आपके पास बिल्डिंग होना चाहिए। बिल्डिंग के अलावा के साथ साथ अगर बिल्डिंग मुहैया हो गया तो उस बिल्डिंग में आपके साथ स्टाफ होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के पास तकरीबन 12, 13, 14, 15 टीचर्स होने चाहिए। ठीक है, उनमें क्लासरूम्स होने चाहिए, हर टीचर का अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, हर टीचर अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिटी रखना होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर ये सब एलिमेंट्स जब एक साथ मिलेंगे तब जाकर वो स्कूल चलाएंगे। ऐसा तो नहीं होता कि हर एरा गैर आदमी आएगा और मैं स्कूल खोलता हूँ और जी मैंने स्कूल खोलना है और स्कूल चला, नहीं हो सकता। तो ये जो कुछ एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, एक स्कूल चलाने के लिए नंबर 1 सोच की ज़रूरत होती है, नंबर 2 बिल्डिंग, नंबर 3 प्रिंसिपल, नंबर 4 वाइस प्रिंसिपल, नंबर 5 टीचर्स, नंबर 6 स्टूडेंट्स, नंबर 7 रजिस्ट्रेशन। ये सब चीज़ें जब एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलकर वो एक इदारे को चलाने में लग जाएंगे। तो जब ये सब चीज़ें एक साथ मिल गए और इन्होंने इस इदारे को चलाना शुरू किया तो इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गौर से देखें, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपकी बॉडी में अगर कोई काम हो रहा हो, फॉर एग्जांपल कोई किसी ने आपको बताया कि आशिक सर प्लीज इस लाइट को ऑफ करो प्लीज। ठीक है, तो आपने सुना क्या करना है, लाइट को ऑफ करना है। ओके जी, तो आप ये जो लाइट का बटन है ये मुझसे तकरीबन 4 मीटर के फासले पर है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं यहीं पर खड़ा होकर लाइट का बटन ऑफ करूं? नो, मुझे क्या करना है, मैंने बात सुना कि लाइट को ऑफ करना है। अब यहां से अगर मैं हाथ को इस तरह करूं तो वहां तक नहीं पहुंच जाएगा, तो जब नहीं पहुंच जाएगा तो मेरे बॉडी में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होंगे। क्या करना है, ओके, बटन कहाँ है, 4 मीटर के फासले पर। देखिए अब मेरे बॉडी में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गई,
लाइट ऑफ करो। ओके सर, अब बॉडी में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गई। क्या होगा? लाइट का बटन किस तरफ है? राइट तरफ है, लेफ्ट तरफ है। ओके, कितने फासले पर है? 4 कदम के फासले पर है, 5 कदम के फासले पर है, 3 कदम के फासले पर है। ओके, ये सब अब थिंकिंग मेरे दिमाग में शुरू हो गई। लेफ्ट साइड पे है, ओके, लेफ्ट साइड पे जाना है। कितने स्टेप्स जाना है ये भी आपको आपका बॉडी बताता है, आपका दिमाग बताता है कितना जाना। अब जाने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है? यहां से वहां तक जाने के लिए आपने क्या क्या इस्तेमाल करने? आपने मसल्स यूज करने हैं, आपने टेंडन्स यूज करने हैं, आपने लिगामेंट्स यूज करने हैं, आपने बोन्स यूज करने हैं, आपने अपने बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज यूज करने हैं ताकि यहां से वहां तक जा सके। तो यहां से वहां तक मैं क्यों जाऊंगा? मैं लाइट को ऑफ करने जाऊंगा। ठीक है, ये लाइट को ऑफ करना जो है ये एक काम है। तो जब एक काम को करने के लिए आपके बॉडी के सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स और सिस्टम्स एक साथ मिलकर उस काम को अच्छी तरीके से सरअंजाम देंगे, उस काम को अच्छी तरीके से करेंगे, इस प्रोसेस को हम बेटा कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फिर बताता हूं क्या है कोऑर्डिनेशन। लाइट को ऑफ करना है सर, तो जब लाइट को ऑफ करना है तो आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि एक लाइट को एक स्मार्कर के साथ मारो तो ला ऑफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपने यहां से जाकर उस बटन को ऑफ करना है, तब जाकर लाइट ऑफ होगी। तो ये बटन को ऑफ करना आपने क्यों ऑफ करना है? लाइट को ऑफ करना। लाइट ऑफ करना एक काम है। इस काम को करने के लिए आप देखिए आपके बॉडी में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होंगे। क्या? आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। ओके सर, लेफ्ट साइड पे जाना है, स्टेप्स लेने हैं। एक स्टेप लेने के लिए आपने कितने मसल्स यूज करने हैं? ये सारे के सारे मसल्स कुछ कंट्रैक्ट होंगे, कुछ रिलैक्स होंगे, तब जाकर आप एक स्टेप लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे। ओके सर, आप लाइट के करीब, बटन के करीब पहुंच गए, तो अब आपने बटन को किस तरह बंद करना है? फूंक मारकर बंद करना है कि पाँव से बंद करना है कि हाथ से बंद करना है कि सारे हाथ से बंद करना है कि एक उंगली से बंद करना है? अब ये कोऑर्डिनेशन हो गए। ठीक है, लाइट के करीब पहुंच गए। ओके सर, कौन सा लाइट है? 4 नंबर वाला। आपने देखना है बटन पे 1 2 3 4 लिखा है, 4th वाले पे आपने हाथ उठाना है। देखिए हाथ उठाने में क्या क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, सेल्स, टिश्यूज, ये सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे जब एक साथ मिलकर एक काम को सरअंजाम देंगे, इस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेशन लिख देता हूं, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि जब हमारे बॉडी के सेल्स, ऑर्गन्स, चलो मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, राइट, सिस्टम्स, ओहो क्या करेंगे दोस्तों? ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगे? ये सारी के सारी चीजें कोऑपरेट करेंगे। व्हेन सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम कोऑपरेट, एक साथ काम करेंगे। को मीन्स बेटा एक साथ, को का मतलब है एक साथ, ऑपरेट मीन्स काम करना। जब सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स और सिस्टम्स एक साथ काम करेंगे, किस चीज के लिए काम करें? टू फंक्शन प्रॉपरली, कोऑपरेट टू परफॉर्म अ फंक्शन प्रॉपरली, टू परफॉर्म अ फंक्शन प्रॉपरली। वाओ, क्या डेफिनेशन लिखा है, properly. This process is called coordination. Again suno, what is coordination? When cells, tissues, organs and systems of a body cooperate, एक साथ काम करें, combine and cooperate and to perform a specific function, to perform a particular function properly, अच्छी तरीके से उस काम को करने के लिए जब हमारे सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स और सिस्टम्स एक साथ मिलते हैं और उस काम को करने में लग जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं।
ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि मैं यहां से वहां तक जाऊंगा, 4 कदम जाऊंगा, लाइट को ऑफ करूंगा, तो अगर ऐसा हो कि मेरा जो लेफ्ट वाला पांव है वो उस तरफ चले, राइट वाला पांव इस तरफ चले, तो क्या मैं अपनी जगह से हिलूंगा? नहीं हिल सकता दोस्तों। ठीक है, इस मार्कर को पकड़ने के लिए देखिए मेरे 2 उंगलियां हैं मार्कर को पकड़े हुए। अगर मेरी ये जो उंगली है ये मार्कर पे लग जाए और ये उंगली मार्कर से दूर चली जाए, तो क्या मैं मार्कर को पकड़ सकूंगा? नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि मार्कर को पकड़ने के लिए 2 उंगलियों की जरूरत होती है किसी भी चीज को। ठीक है, तो नहीं हो सकता इस तरह। तो मेरी ये जो 2 उंगलियां हैं ये कोऑपरेट कर गए, दोनों एक साथ मिल गए, तब जाकर इन्होंने इस मार्कर को पकड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है कोऑपरेशन, ये होता है कोऑर्डिनेशन, हमारे बॉडी में होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। मैं बहुत सारे तो नहीं बता सकता, लेकिन यहां मैंने एक आपको समझाया। दूसरा अगर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, आपका एक दोस्त है, वो बैटिंग कर रहा है, दूसरे दोस्त ने बॉलिंग की, आप फील्डिंग पे खड़े हैं, बैट्समैन ने शॉट लगाया, बॉल ऊपर चला गया और आपने देखना है कि बॉल किसकी तरफ जाना है। अगर बॉल वहां पर आपके किसी दूसरे दोस्त की तरफ जाना है, तो क्या आपने यहां से वहां दौड़ लगाना है? नहीं यार, नहीं। आपने सिर्फ ये आवाज लगानी है, ओ भाई कैच करो। आपने तो नहीं जाना, क्योंकि आपको दिमाग आपको बताता है कि यार जब तक आप पहुंच जाएंगे बॉल बाउंड्री से बाहर होगी। आप क्या कर रहे हैं? अपने दोस्त को इशारा करो, दोस्त को इशारा करो, यार वो तुम्हारी तरफ बॉल आ रही, कैच करो। ओके, ये कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, ओके। अगर यही बॉल आपकी तरफ आ रही हो तो आपने क्या करना है? देखिए, आप कोऑर्डिनेशन किस तरह करेंगे? बॉल को बैट्समैन ने शॉट लगाया, जब शॉट लगाया तो बॉल हवा में किस तरफ आया? बॉल ऊपर जाके आपके पीछे पड़ेगी, तो आपने पीछे पीछे जाना है। बॉल आपसे 2 मीटर आगे आकर लगेगी, तो आपने 2 मीटर जाना है। तो यहां से वहां तक जाने के लिए आपके बॉडी में कितने चेंजेस आएंगे? ठीक है, आपने जल्दी छलांग लगाना है, अपना हिस्सा जाना है, आपने कैच इस तरह लेना है, इस तरह लेना है, इस तरह लेना है, किस तरह लेना है। तो ये सारे काम करने के लिए आपके बॉडी में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तक कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेशन का डिफिनेशन। अब देखिए दोस्तों, जब कोऑर्डिनेशन होगी, जब प्रॉपर फंक्शन होंगी, जब प्रॉपर फंक्शन होंगी, तब जाकर कंट्रोल आएगी, तब जाकर कंट्रोल आएगी, तब जाकर हमारे बॉडी में जो चेंजेस आ गए उन चेंजेस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तब जाकर हम बटन को ऑफ करेंगे, तब जाकर हम बॉल को कैच करेंगे। ठीक है, तो जब कोऑर्डिनेशन होगी तो कंट्रोल होगा। किसी भी चीज को ज्यादा होने या कम होने से बचाएंगे, अपने बॉडी को मेंटेन रखेंगे, अपने बॉडी के अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंट्रोल। यानी किसी काम को जब आप प्रॉपरली किसी काम को, किसी फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो इसे हम यहां पर मैं लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, इन तीनों के नीचे मैं लिख देता हूं, इन तीनों को फिर हम क्या कहेंगे? कंट्रोल कहेंगे। कंट्रोल, समझ गए? तो जब कोई काम कोऑर्डिनेशन की वजह से, कोऑपरेटिव फंक्शन, कोऑपरेटिव वर्किंग की वजह से जब कोई काम प्रॉपरली परफॉर्म हो जाए, तब अगर हम इसे कंट्रोल कहेंगे। ठीक है, तो जब कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल मिल जाते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे काम होते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेशन को यहां से उठाएंगे, यहां से आप, उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेशन को समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब कोऑर्डिनेशन होता है, देखिए मैंने आपको इनके एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है, आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। मैंने आपको लाइट ऑफ करने का एग्जांपल दिया, मैंने आपको बॉल को कैच करने का एग्जांपल दिया, आपने बस जहन में डालना है इस बात को। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, तीसरा एग्जांपल। देखिए, साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आ जाता है। एग्जांपल देखिए, आप एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं। ठीक है, शॉपिंग मॉल में खड़े हैं, आप इस तरह देख रहे हैं, अचानक आपकी नजर एक टूथब्रश पर पड़ गई। ठीक है, जब भी आपने इस टूथब्रश को देखा, अचानक से
घर में पड़े आपका जो टूथब्रश घर में पड़ा था वो आपके जहन में आ गया कि मेरा टूथब्रश मैंने कब लिया था, किस तरह है, 5-6 साल तो हो गए, आ जाओ यार नया ले लो, इतनी भी ज़रूरी नहीं है, बचत इतनी ज़रूरी नहीं है, आ जाओ नया ले लो। तो ओके, इरादा किया कि यार मैंने टूथपेस्ट लेना है, वो पुराना हो गया, 5-6 साल मैंने यूज़ किया, चलो अब नया लेना है। तो नया लेना है, टूथब्रश वहां पड़ा है, तो क्या आप इस तरफ जाएंगे? नो, दिमाग बताता है कि यार टूथब्रश इस तरफ पड़ा है, आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। चलो लेफ्ट साइड पे वहां तक जाने के लिए आपने 5-6 स्टेप्स लेने हैं। इन स्टेप्स को लेने के लिए आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, आपके मसल्स और टेंडन्स और लिगामेंट्स और बोन्स मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तब जाकर आप वहां पहुंच जाएंगे। ओके, जब वहां आप पहुंच गए, ब्रश यहां पड़ा है, आप यहां खड़े हैं, तो क्या आपने पांव उठाकर ब्रश लेना है? नो, आपने अपना हाथ उठाना है और फिर ये भी देखे कौन से हाथ के करीब है ब्रश, लेफ्ट हैंड के राइट हैंड? लेफ्ट हैंड के करीब है, ले लो, लेफ्ट हैंड से ले लो, ले लिया जी। दिस इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ओके सर, ये बात क्लियर हो गई। तो मैंने आपको कितने एग्जांपल्स दिए दोस्तों? 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इन बातों को, ठीक है। अब जब कोऑर्डिनेशन हो रही होती है हमारे बॉडी में, तो क्या क्या हो रहे होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के, हमने इस बात को समझना है। स्टेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में यहां लिख देता हूं, स्टेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे पहले एक स्टिमुलस होने की जरूरत होती है। सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ स्टिमुलस। ओके, व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या है? अब देखिए दोस्तों, स्टिमुलस कहते हैं चेंज। देखिए मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल्स के थ्रू। ये एक आपका दोस्त है, खड़ा है, ठीक है, ओके। ये इसका यूरिनरी ब्लैडर है, जहां पर जो पेशाब जम जाता है ना, इस तरह पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब देखिए इसके थ्रू मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। इसके बॉडी का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या हो गया है, मैं रेड कलर से लिख देता हूं ताकि खतरा महसूस करो। ये फुल है, ओके, यूरिनरी ब्लैडर फुल है। तो आपका दोस्त इस तरह करता रहेगा। क्या बात है यार, बहुत जोर किया ये है। अच्छा, तो क्या करना है? क्या करना है? अब जाकर इसे खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर खाली नहीं किया तो यहां पर जो एरिया है उसमें सूजिश पैदा होगी, ठीक है, दर्द पैदा होगा। तो कोऑर्डिनेशन ये कहते हैं कि यार जाकर इसे जल्दी जल्दी खाली करो वरना नुकसान हो जाएगा। ओके, समझ गए। तो देखिए दोस्तों, जब ये भर गया है, जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल है, तो यहां से न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन की तरफ मैसेजेस जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? ब्रेन की तरफ मैसेजेस जा रहे हैं, और मैसेजेस ये कहते हैं कि आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया है, प्लीज जाकर खाली करो, प्लीज जाकर खाली करो, ठीक है। तो देखिए, तो ये एक चेंज आ गई है आपके बॉडी में, ठीक है। जब फुल हो गई है तो ये एक स्टिमुलस है आपके लिए, जाओ यार जल्दी करो। 1 घंटा पहले फुल नहीं था, 3 घंटे पहले फुल नहीं था, 5 मिनट पहले फुल नहीं था, अभी फुल हो गया, चेंज आ गई आपकी बॉडी में, जल्दी जल्दी जाओ इसे खाली करो। तो स्टिमुलस किसे कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं दोस्तों चेंज को, चेंज। और चेंज कहाँ? देखिए, अगर ये चेंज आ गई है आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी, ओके। ये तो एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, यहां आप खड़े हैं और बहुत ज्यादा जो है धूप है, देखिए हर तरफ जो है सूरज की रोशनी फैल रही है, सूरज बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। सूरज की रोशनी हर तरफ बहुत तेजी के साथ फैल रही है। तो जब आप यहाँ खड़े हैं, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, तो जब खड़ा है तो उस पर सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो किरणें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो पड़ रही है। तो इसके इर्द गिर्द जो जितनी माहौल है वो गर्म हो रही है।
तो ये जो है ये इसके लिए एक स्टिमुलस है, चेंज है। अभी तक ये कड़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 2 मिनट जब धूप में कड़ा हो गया तो इसकी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। किस वजह से? बाहर माहौल की वजह से। बाहर माहौल में क्या आ गई? स्टिमुलस। तो ये स्टिमुलस आउटसाइड आ गई, आउटसाइड। ठीक है, तो स्टिमुलस किसे कहते हैं? चेंज। अब चेंज किस तरह आते हैं? 2 तरह के, या तो इनसाइड द बॉडी या फिर आउटसाइड द बॉडी। या तो आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे या तो आपके बॉडी के बाहर चेंजेस आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल। आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है दोस्तों? नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर है 36 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अब देखिए, अब एक बंदा है जिसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? अचानक उसकी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो गर्म हो गई, अचानक जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई। ठीक है, तो नॉर्मल तो क्या था? 36 से 38 तक। यहां क्या है? 41। तो ये बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है या बाहर? अंदर। ये इसके लिए क्या है दोस्तों? स्टिमुलस है, चेंज आ गई है, चेंज। अब इसके बॉडी ने, देखिए गौर से, अब इस बंदे के बॉडी में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होंगे ताकि जल्दी जल्दी इस टेम्परेचर को वापस नॉर्मल करें। तो कोऑर्डिनेशन होंगे, तो कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी? देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इसकी बॉडी से स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। क्या? स्वेटिंग। तो ये बंदा क्या स्टार्ट करेगा? स्वेटिंग स्टार्ट करेगा। और जब स्वेटिंग होगी तो इसकी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता 40 पे आ जाएगी, 39 पे आ जाएगी, 38 पे आ जाएगी, 37 पे आ जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होगा। ठीक है, अब ये स्वेटिंग करने में कौन से ऑर्गन्स लग गए? स्किन, ब्लड, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। एक स्वेटिंग को करने के लिए कितनी कितनी चीजें दरकार हो गई। सबसे पहले आपका ब्रेन, क्योंकि ब्रेन सब कुछ करता है। फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम लग गया। ब्लड को जल्दी जल्दी स्किन की तरफ ले आया और स्किन को ऑर्डर दिया कि आपने जल्दी जल्दी इससे गर्म मॉलिक्यूल्स निकाल दो ताकि इस बंदे का जो अंदर का टेम्परेचर है वो कम हो जाए। ठीक है, तो क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा आपका जो इंटीगुमेटरी सिस्टम है, स्किन जो है काम पे लग गया और स्किन ने आपकी बॉडी से गर्म जो मॉलिक्यूल्स है वो निकाल दिए, स्वेटिंग हो गई और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे पहले जो है वो किसी भी चेंज का होना जरूरी है, किसी भी चेंज का आना लाजिमी है। वहां मेरे एक दोस्त ने बताया कि सर प्लीज लाइट को ऑफ करो, ये एक चेंज है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सर जी लाइट को ऑफ करो, ये चेंज आ गया, एक स्टिमुलस आ गया मुझे। क्या करूँ बेटा? लाइट को ऑफ करो। ठीक है, ऑफ करता हूँ, एक चेंज आ गया। सर जी चाय पियो ना। अच्छा चाय ले, ओके सर पीता। सर जी कैसे हो? ये चेंज, ये एक आवाज आएगी। अच्छा बेटा ठीक हूं। These are changes, these are stimuli, these are stimulus. So, सबसे पहले स्टिमुलस होना जरूरी है, आपकी बॉडी में चेंज आना जरूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए। दूसरी चीज क्या है? इस चेंज को उठाने वाले होने चाहिए, इस चेंज को डिटेक्ट करने वाले होने चाहिए, इस चेंज को महसूस करने वाले होने चाहिए। तो वो क्या है दोस्तों? इस चेंज को महसूस करने वाले क्या है दोस्तों? रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स। ठीक है दोस्तों, इस चेंजेस को उठाने वाले, महसूस करने वाले जो है वो है, क्या होने चाहिए दोस्तों? रिसेप्टर्स होने चाहिए। अब रिसेप्टर्स क्या है? अब रिसेप्टर्स क्या है? वो चीजें जो इस चेंज को महसूस करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आ गई। बॉडी के टेम्परेचर को किसने नोट किया? ठीक है, किसने नोट किया? देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, धूप है बहुत ज्यादा। तो धूप किस चीज पर पड़ रही है? स्किन पर। किस चीज पर? स्किन पर। तो स्किन जो है इस चेंज को डिटेक्ट कर रहा है। स्किन जो है वो आपको बताता है कि आपके इर्द गिर्द बाहर जो माहौल है वो गर्म हो रहा है, भाई कुछ करो। ठीक है, तो स्किन एक रिसेप्टर है,
ठीक है। आपने किसी चीज का जो है वो टेस्ट फाइंड करना है, तो आपने इस तरह, तो आपने अपने उंगली पे लगाकर यहां लगाना है कि टेस्ट, ओ यार ये तो बहुत स्वीट है, इस तरह नहीं, यहां लगाना है नहीं, आपने अपने जुबान पर लगाना है। तो जब आप जुबान पे लगाएंगे तो तब ओ यार ये तो बहुत स्वीट है, ठीक है। तो जुबान जो है आपकी बॉडी में एक रिसेप्टर है, चेंज को डिटेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन देता है आपको, ठीक है। तो बहुत सारे हैं रिसेप्टर्स। अचानक जो है वो लाइट चली गई, ठीक है, मैं अंधेरे में जा रहा हूँ, अचानक एक दोस्त, मेरे दोस्त, कुछ दोस्त गाड़ी में बैठे हैं और उन्होंने अचानक जो है वो लाइट्स फुल किए, मेरे ऊपर लाइट आ गई, तो लाइट मेरी आंखों पर पड़ गई, ये मेरे लिए एक स्टिमुलस है। तो इस स्टिमुलस को किसने उठाया? आंखों ने। आंखों के अलावा कुछ भी नहीं है बॉडी में लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो रिसेप्टर्स कौन सी चीजें होती है? विच डिटेक्ट स्टिमुलाई, विच डिटेक्ट स्टिमुलाई, जो चेंजेस को आपको दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्किन, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है जुबान, टंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल TONGUE, टंग। फॉर एग्जाम्पल आपके जो आईज है, आपके जो ईयर्स है, ठीक है दोस्तों। और ये सब चीजें जो क्या है दोस्तों, ये सब चीजें आपका नोज है दोस्तों, नोज स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए। ये सारे क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे रिसेप्टर्स है। इसके अलावा आपने ये सिर्फ नहीं बता, इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स पर होते हैं, जिन्हें हम रिसेप्टर प्रोटीन्स कहते हैं, वो भी मौजूद है हमारे बॉडी में। ये भी चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, चेंजेस को, स्टिमुलाई को हमें बताते हैं कि ये चेंज आया है, ये चेंज आया है, ये चेंज आया है, इसके मुताबिक आपने क्या करना है, क्या करना है, ये बात, ठीक है। तो स्टिमुलस फिर रिसेप्टर, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, फिर समझाता हूं। फिर इसके बाद होते हैं कैरियर्स, नंबर 3। कैरियर्स होते हैं। कैरियर्स किन चीजों को कहते हैं? देखिए गौर से, चले यहीं पर एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, वो रास्ते में जा रहा है और ये उसका जो है वो पाँव है, ठीक है, ये उसका पाँव है। चलो कोई बात नहीं है, जिस तरह भी हो, लेकिन ये मेरे दोस्त का पाँव है। अब यहाँ पर एक सुई पड़ी है, ठीक है, इसने यहीं पर पाँव रख दिया। तो जब पाँव रख दिया तो ये सुई तो इसके पाँव में चुभेगी, तो जब चुभेगी तो यहां पर तो कुछ होंगे। आप बताएं, जब ये अपना पाँव रखेगा तो ये क्या इसी तरह चलता जाएगा? नो, ओह क्या हो गया यार, पाँव में कुछ चुभ गया है, इस तरह कहेगा ना, ठीक है। यहां पर कुछ सेल्स थे जिन्होंने स्टिमुलस को, ये क्या है दोस्तों, ये स्टिमुलस आ गई, ये जा रहा था, अचानक रास्ते में चेंज आ गई, तो ये स्टिमुलस। और यहां पर स्टिमुलस को उठाने के लिए कौन है दोस्तों? रिसेप्टर। अब समझ गए, रिसेप्टर। तो स्टिमुलस को दिखाने के लिए रिसेप्टर। फिर ये तो एक मैसेज है, चेंज है, इस मैसेज को बॉडी के अंदर ले जाने के लिए कुछ कैरियर्स तो होंगे ना, कुछ लोग तो होंगे जो इस चेंज को लेकर कोऑर्डिनेटर की तरफ लेकर जाएंगे, कुछ तो होंगे, कोई तो होगा। तो इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कैरियर्स कहते हैं, ठीक है। ओके सर, इस तरह देखिए गौर से, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर एक कमरा है इस तरह, और इस कमरे में एक बंदा खड़ा है, एक बंदा अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये इसकी कुर्सी है, ये एक बंदा अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, और ये जो है बहुत सारे फैसले करता है, ठीक है। उस कमरे की तरफ आने के लिए एक रास्ता ये है, ठीक है, और जाने के लिए एक रास्ता ये है। तो इस रास्ते पर कुछ लोग आते जाते हैं, और ये जो है मैसेजेस ले आ रहे हैं इसकी तरफ, और इस रास्ते से लोग वापस जाते हैं,
और मैसेजेस को वापस ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अचानक एक चेंज आ गई, यहाँ पर क्या आ गई दोस्तों, स्टिमुलस आ गई। इस स्टिमुलस को उठाने के लिए यहाँ पर कौन था, ये क्या है बताएं, आप बताएं, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर है। अब इस रिसेप्टर से मैसेज कौन ले लेगा, अब बताएं, कैरियर। ये क्या है दोस्तों, ये कैरियर्स है, ले जाने वाले। यहां से मैसेज को, रिसेप्टर से मैसेज को ले जाने के लिए कुछ लोग होंगे, ये लोग मैसेज को ले लेंगे और कहां ले आएंगे, इस बंदे की तरफ। ये बंदा कौन है, हमारा कोऑर्डिनेटर है। क्या है दोस्तों, कोऑर्डिनेटर है। अब ये कोऑर्डिनेटर देखिए, कैरियर क्या करेंगे, कैरियर टेक मैसेजेस फ्रॉम रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से मैसेजेस ले लेंगे। अच्छा, ले लिया, किस तरफ ले जाएंगे, कोऑर्डिनेटर की तरफ। तो फोर्थ जो है हमारा, इस कोऑर्डिनेशन में क्या क्या लगते हैं, सबसे पहले स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर्स, फिर कैरियर्स, फिर कोऑर्डिनेटर की जरूरत होती है, कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, कोऑर्डिनेटर ऐसे इस बंदे ने यहाँ पर लिफाफा ले आया और इसके हाथ में दे दिया कि सर ये चेंजेस आया है, क्या करे। ये कोऑर्डिनेटर इस चेंजेस को रीड करेगा, चेंजेस को रीड करेगा, चेंजेस को देख लेगा कि क्या हुआ है। उसी चेंजेस के मुताबिक ये कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर सबसे पहले क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, इंशाल्लाह नर्वस सिस्टम में मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। दूसरा, ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। देखिए इस तरह, जब मेरे दोस्त ने पाँव रखा तो उसके पाँव के नीचे जो है सुई थी, वो सुई चुभ गई, तो वो अचानक ओ इस तरह करे। तो ये जो ओ ये था, ये वहां से मैसेज आ गया और यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट हो गया और ओ उसने अपने पाँव को अपने हाथों से उठाया। ठीक है, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा इस स्टिमुलस के मुताबिक, इस चेंज के मुताबिक। इस चेंज का जवाब कौन देगा, के लिए जवाब कौन तैयार करेगा, कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर से फिर जो जवाब तैयार होगा वो इनको दे देगा। तो फिर हमारे पास कैरियर की जरूरत पड़ गई, कैरियर्स। अब ये कैरियर्स फिर मैसेज को ले लेंगे और यहां पर कुछ लोग खड़े होंगे, कुछ खास लोग, उनको दे देंगे। ठीक है, तो कैरियर्स इनसे मैसेज लेंगे और वहां कुछ और बंदे होंगे, उनको दे देंगे और उन बंदों का नाम क्या होगा, इफेक्टर्स। क्या होगा, इफेक्टर्स। तो इफेक्टर्स क्या करेंगे दोस्तों, इफेक्टर्स जो है वो जवाब दे देंगे। यहां पर जवाब तैयार हुआ, यहां पर जवाब दिया जाएगा, यहां से जवाब भेज दिया गया इसके हाथ में। अब ये कड़ा है, एक बात सुनो, ये काम करो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इफेक्टर्स क्या करेंगे, इफेक्टर्स शो रिस्पॉन्स, शो रिस्पॉन्स। इफेक्टर्स रिस्पॉन्स को शो करेंगे कि आपने इस तरह करना है, ओके करेंगे। तो जब इफेक्टर्स काम करेंगे तो क्या शो होगा, रिस्पॉन्स शो होगा, जवाब शो होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स क्या है, इस स्टिमुलस, इस चेंज के मुताबिक जो जवाब आएगा उसी को रिस्पॉन्स कहेंगे। इस चेंज के मुताबिक जो जवाब आएगा उसे रिस्पॉन्स कहेंगे। तो व्हाट इज रिस्पॉन्स, यस, एक्शन, एक्शन अगेंस्ट स्टिमुलस, स्टिमुलस के मुताबिक जो जवाब आएगा उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे। दोस्तों समझ गए।
तो ये सब होता है हमारे बॉडी में जब भी कोऑर्डिनेशन होती है, ये सब होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है मैंने आपको समझाया, फिर कंट्रोल क्या है वो भी समझाया, फिर उनके एग्जांपल्स दे दिए, और फिर मैंने आपको ये बताया कि जब कोऑर्डिनेशन होती है तो उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले स्टिमुलस की, दूसरा रिसेप्टर्स की, तीसरा कैरियर्स की, चौथा कोऑर्डिनेटर की, पांचवा कैरियर की, छठा इफेक्टर्स की, सातवां रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब इफेक्टर्स होंगे तब जाकर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, अब इन बातों को हम आगे जाकर और भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और भी पढ़ेंगे और भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करूंगा, जो कि नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर चैनल पर इनवाइट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।